ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर participating in this पंडित जी स्मार्ट क्लास online platform. Today the topic which chosen is very compulsory part of your computer. In the absence of its existence, your computer will be considered as uncle ka TV dabba. Yes, actually this very famous tagline of the old advertisement might have jogged your memory back. Without having this software, your computer will be treated as hollow container only. As you are seeing the topic on the board, that is the system software that is called operating system. This operating system is supposed to be very symmetrical to the human body, as many as senses and parts of body can't be functioning at any point of time without having this. So that is called the soul of computer. So let's begin to have the significance of this software. चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों एक ही है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन में भी चले जाते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात करूं, ठीक है, इसका एब्रीविएशन फॉर्म क्या होगा? ओएस। ठीक है, दूसरा चीज, ये पहला पॉइंट आप बनाएंगे इसमें। दूसरा पॉइंट देखेंगे, आपको सबसे मेन जो चीज याद रखना है, एक तो है आपका हार्डवेयर और दूसरा आपका सॉफ्टवेयर। तो दोनों के बीच में अगर मैं दूसरा पॉइंट अगर बनाऊं इसका, तो दोनों के बीच में ब्रिज का काम करेगा कौन? ब्रिज का कौन काम करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। यस, ये दूसरा पॉइंट आपने बनाया। ठीक, चलिए तीसरा इसमें देखते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यूजुअली रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा आप पॉइंट बनाएंगे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग है। जैसे मान लो जाए आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है? आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की मैं बात करूं तो वो क्या है? विंडोज है। ठीक है, तो उसके लिए याद रखिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन, जैसे देखिए एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मेरे पास है कान है, नाक है, आंख है, हाथ है, ये सभी प्रॉपरली ये क्या है? आपके एप्लीकेशन है। अगर मान लो जाए मेरे बॉडी में सोल ही नहीं है तो ये एप्लीकेशन काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपने बनाया, इसका एब्रीविएटेड फॉर्म है आपका ओएस। इसको और क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। इसको और क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक, दूसरा आप क्या करेंगे? ये ब्रिज होता है किसका? आपका जो सिस्टम आपका रिसोर्स होगा और सॉफ्टवेयर रिसोर्स होगा, और आपका किसका? हार्डवेयर। ये दोनों के बीच में क्या है? ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपने बनाया कि जो एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है उसको क्या है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप रन नहीं कर सकते। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसका डायग्राम समझ लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये है यूजर, ये देखिए यूजर दिखाई दे रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन, जैसे एमएस वर्ड की मैं अगर बात करता हूं, ठीक है, अगर मान लो जाए आपको कोई गाना चलाना है, विंडोज मीडिया प्लेयर, कोई भी एप्लीकेशन ले लीजिए, ये एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन और ये देखिए हार्डवेयर है आपका। ठीक है, अब ये दोनों के बीच में जो सेतु का काम कौन कर रहा है? ये सॉफ्टवेयर और आपका हार्डवेयर। ये दोनों के बीच में ब्रिजिंग का काम कौन कर रहा है? ठीक है, ब्रिज का काम कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये मीडिएट करता है आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को। तो दोनों का कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब आपके पास क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए जैसे सेम है डायग्राम जो है, यूजर आपका एन नंबर ऑफ यूजर्स हो सकते हैं आपका। अब ये देखिए, जैसे अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं तो एक होगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए इसको लिख लेते हैं, जैसे विंडोज ले लेते हैं। ठीक है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई भी आप एप्लीकेशन ले लीजिए। चलिए एमएस वर्ड ले लेते हैं, जैसे आपको टाइप करना है। ठीक है, अगर टाइप करना है तो ये देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या करेगा? रोल प्ले करेगा कि आप क्या करेंगे? जैसे सीपीयू, रैम, इनपुट आउटपुट, अब ये सब हार्डवेयर है। हार्डवेयर में मैं मान लो जैसे वो ले लेता हूं, कीबोर्ड ले लेता हूं, तो भाई कीबोर्ड क्या करेगा आपका? ठीक है, कैसे कम्युनिकेट करेगा कीबोर्ड? आप क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आप टाइप कर रहे हैं, तो क्या होगा? यही सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या करेगा? कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए, इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? ये सारे हार्डवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रोसेसर दिखाई दे रहा है, रैम, ठीक है, स्विच, आपका मोड पावर सप्लाई दिख रहा है, कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, ये जितने भी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? हार्डवेयर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या होगा? देखिए सिस्टम रिसोर्स का मतलब ये है, जब तक आप उसको प्रोसेसर उसको मिलेगा नहीं तो कोई एप्लीकेशन रन हो नहीं पाएगा, ना तो आपका हार्डवेयर क्या है? कम्युनिकेशन कर पाएगा। तो सिस्टम रिसोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको देखते हैं आगे। तो तभी आपका क्या होगा? कोई कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन रन हो पाएगा। ठीक है, जैसे छोटा सा इसको समझ लेते हैं।
मान लो जैसे कोई प्रोग्राम है, अगर मान लो जो रेडी पोजीशन में है और उसमें किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं होगा तो क्या होगा, वो रनिंग कंडीशन में आ जाएगा और रनिंग होके क्या होगा, कंप्लीट होके आपका टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर इंटरप्शन नहीं आता है तो, अगर मान लो किसी तरह का अगर इंटरप्शन क्या होगा आपका जनरेट होता है तो आपको क्या कर देगा, वो सस्पेंड कर देगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा आगे और समझते हैं। ठीक है, ये कुछ फंक्शनैलिटी है। चलिए मैं एक जैसे इसकी बात करते हैं, मैं इसकी बात कर रहा था। अब आपने क्या किया है, देखिए इतने सारे पोर्ट हैं आपके, देखिए ठीक है, यूएसबी पोर्ट है आपका, एचडीएमआई, अलग अलग पोर्ट है। तो आप बताइए जब आप क्या करते हैं, किसी प्रकार का कनेक्शन है, आप किसी तरह से अगर मान लो इनपुट देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे कम्युनिकेट। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है इस स्थिति में, यही स्टेब्लिश करता है, ठीक है, कि आप हार्डवेयर डिवाइस से क्या करते हैं, आप सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करा पाते हैं। चलिए देखिए बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, चलिए इसमें देखें। इन सबको आपको दिमाग में रखना है। निम्नलिखित में से, जैसे आपके प्रश्न में क्या इस तरह से आ सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ठीक है, इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए लाइनेक्स दिखाई दे रहा है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहा है, फ्री बीएसडी दिखाई दे रहा है, सोलारिस दिखा रहा है आपको, रेड हैट, सन कोबाल्ट, ठीक है, डेबियन, यूबुंटू, रेड हैट, सेंटोस, फेडोरा, मैंड्रीवा, स्लैकवेयर, फ्री बीएसडी, ठीक है, पीएसबीएसडी, सोलारिस 10, ठीक है, ओपन सोलारिस और स्यूज। तो ये सारे याद रखिए, इसको लिस्ट आउट करना है आपको और इनको थोड़ा आपको क्या करना है, इन डेटा को दिमाग में रखना है कि ये सारे के सारे क्या होंगे, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रश्न में विकल्प में इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्चुअल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं, आरटीओएस क्या है। देखिए पहला चीज इसमें क्या क्या बनाएंगे आप चीज समझिए। आरटीओएस का पहला आपको क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या होगा आपका, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जैसे अ लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स आपको परफॉर्म करने एक साथ। ठीक है, वो भी क्या आपको एक सर्टेन डेडलाइन में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है आपका, एक लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स, जैसे आप मान लो जाए एक साथ आपको साइमल्टेनियसली क्या करना है, उसमें परफॉर्म करना है, वो भी क्या आपका सर्टेन डेडलाइंस में, मतलब इतने समय में होना चाहिए। तो उस तरह का क्या होगा आपका, ये क्या कहलाता है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब देखिए इसमें एप्लीकेशन के लिए सबसे अच्छा चीज ले सकते हैं, जैसे टेलीफोन स्विचिंग आपका। ठीक है, दूसरा आपका है फ्लाइट कंट्रोल। ठीक है, इसका एग्जांपल ये तीसरा आप बना लेंगे। ठीक है, टेलीफोन स्विचिंग में बहुत सारे आपके कनेक्शन होंगे, जाहिर सी बात है, तो वो भी क्या है आपका लार्ज नंबर ऑफ इवेंट्स होगा। ठीक है, एक साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। फ्लाइट कंट्रोल में भी वैसी ही बात है। तो ये क्या आएगा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस को देखेंगे, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए पहला जो हम लोग बात कर रहे थे, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, इंटरेक्शन विद द यूजर एंड मैनेजमेंट ऑफ अटैच्ड डिवाइस। जाहिर सी बात है, मैं यूजर हूं, जैसे मैं मान लो एंड यूजर हूं और किसी प्रकार का मैंने क्या किया, यूएसबी ड्राइव को मैंने क्या किया, इसमें कंप्यूटर में इसको लगाया मैंने। तो मेरे और इसके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, याद रखें, उसके लिए क्या होगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए इसमें जितने भी, जैसे क्या लिखा है आपका, प्रोग्राम्स को रन मतलब स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। जाहिर सी बात है, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगर मान लो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको क्या है, बिना विदाउट आप क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के उसको रन नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आपका क्या करेगा, रोल प्ले करेगा कि इसको क्या करेगा, स्टॉप भी कर सकता है प्रोग्राम्स को और क्या करेगा, उसको रन भी कर सकता है, स्टार्ट भी कर सकता है। ठीक है, ये दूसरा है। चलिए हाँ, अब इसको थोड़ा समझते हैं। ये देखिए, अब ये देखिए मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब ये क्या रिसोर्सेस मैनेजमेंट करेगा, अब ये देखिए। चलिए जैसे मान लो कोई न्यू प्रोग्राम आप एडमिट करते हैं, ठीक है, प्रोसेसर उसको अगर मिलता है, सीपीयू मिलता है, अब ये रेडी पोजीशन में आ गया।
चलिए रेडी पोजीशन में होने के बाद क्या होगा, ये जाहिर सी बात है डिस्पैच होगा, ठीक है। अगर मान लो जाए ये रनिंग हो रहा है, मतलब मान लो जाए इसको अगर किसी प्रकार का इंटरप्शन नहीं हो रहा है, जनरेट नहीं हो रहा है, तो रनिंग होके क्या हो जाएगा, ये एग्जिट होके टर्मिनेट हो जाएगा, ओके है। लेकिन मान लो जाए ये एडमिट हुआ, ठीक है, न्यू प्रोग्राम आपने, और मान लो जाए किसी प्रकार का क्या हो जाता है आपका इनपुट आउटपुट इवेंट, अगर मान लो जाए कोई ऑकर होता है, कोई उत्पन्न हो जाता है, तो वेटिंग क्या होगा, आपको वेटिंग कंडीशन में आके क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरप्शन उसको सस्पेंड कर देगा, उस प्रोग्राम को सस्पेंड कर देगा, और फिर उसके बाद जब ये इसको दोबारा कॉल किया जाएगा तो फिर डिस्पैच होकर क्या हो जाएगा, रनिंग होगा, फिर उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा ये, ठीक है, जाहिर सी बात है। कई बार आप देखिएगा जैसे मान लो जाए किसी को बहुत ज्यादा जल्दी रहती है, तो जब बहुत ज्यादा किसी को जल्दी है तो आप क्या बोलेंगे, एक काम करो यार तुम रुक जाओ और तुम पहले आ जाओ। मान लो जाए कोई बच्चा है, तो बच्चे को जाहिर सी बात है हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे कि बच्चे को बोलेंगे ठीक है बच्चे को पहले खाने देते हैं, चलिए कोई खाना अगर मान लो खिला रहे हैं तो पहले खाने देते हैं, फिर आप प्लेट लाइए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा, मान लो जाए कोई ऐसा इंटरप्शन अगर मान लो जाए ऑकर होता है या कोई उत्पन्न होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उसको सस्पेंड करेंगे पहले वाले प्रोसेस जो प्रोग्राम को, और दूसरे जो इमीडिएट जो अगर किसी प्रकार का जो इंटरप्शन है उसको क्या करेंगे पहले, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा है, चलिए बड़ा सिंपल है। अब ये देखिए आप, फिर वही वाला आ गया आपका, ठीक है, वही पॉइंट आपका फिर। अब ये कीबोर्ड है, ठीक है, ये आपका मॉनिटर है, अब मान लो जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो अब बताइए इन तीनों के बीच में क्या बोला जा रहा है आपको, रीडिंग एंड राइटिंग। जाहिर सी बात है रीड और राइट कैसे होगा आपका, भाई जाहिर सी बात है आप अगर राइट करना चाहते हैं तो आपको एक इनपुट डिवाइस चाहिए, ठीक है, एक इनपुट डिवाइस चाहिए, और राइट अगर आप, ये हो गया राइट आपका, और आपको मान लो जाए रीड करना है तो मॉनिटर के थ्रू डिस्प्ले होगा तब कर पाएंगे आप। तो सारा चीज आप क्या देख रहे हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, रीड एंड राइट भी आपका क्या होगा, प्रोसेस के लिए क्या होगा आपका, रिस्पॉन्सिबल ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। ये देखिए मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, आपको ऐसे बहुत ज्यादा इसका इंटरनल फंक्शनैलिटी के बारे में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें आपको यह याद रखना है कि वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, क्या है आपका वर्चुअल मेमोरी, पेजिंग, स्वैपिंग, ये सबको आपको दिमाग में याद रखिए, इसके फंक्शन को आपको जानना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसको बहुत सरफेस लेवल पे देखते हैं, ठीक है। ये है वर्चुअल मेमोरी, ये देखिए, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी जाहिर सी बात है आप जान रहे हैं, जैसे अगर मान लो आप कंप्यूटर खरीदते हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, जैसे आपका हार्ड डिस्क का आपका लगभग 250 GB, मैंने चलिए एक बात कर लेते हैं, ये 250 GB का है, ठीक है। ये क्या है आपका 250 GB। जाहिर सी बात है अगर मान लो जाए रैम की अगर मैं बात करता हूं, तो रैम जाहिर सी बात है, चलिए इसको ले लेते हैं 4 GB रैम ले लेते हैं, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं 4 GB रैम। तो रैम का जो आपका जो याद रखें जो क्षमता होगा वो क्या होगा, कम होगा, कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा, और हार्ड डिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कई बार क्या होता है, जैसे आप वर्चुअल मेमोरी की अगर मैं बात कर रहा हूं, कई बार बहुत सारा आपने प्रोग्राम आपने ओपन कर लिया, अब बहुत सारा प्रोग्राम आपने ओपन कर लिया, उसको मिनिमाइज कर दिए हैं, अब मिनिमाइज कर दिए, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में कंप्यूटर क्या करता है कि जो मिनिमाइज जितने भी आपके एप्लीकेशन है उसको क्या करेगा, जैसे रैम फुल हो गया, आपने बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन खोल लिया, तो उसमें क्या होगा, जो मिनिमाइज एप्लीकेशन है उसको क्या करेगा, ये मेन मेमोरी से, ठीक है, क्या करेगा आपका जो फिजिकल मेमोरी यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये मेन मेमोरी से क्या करेगा आपका, यहां से उठा के किस में डाल देगा, वर्चुअल मेमोरी में डाल देगा। कहां डाल देगा आपका, वर्चुअल मेमोरी में इसको क्या कर देगा, डाल देगा डेटा को। और वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये है कि ये है, याद रखें, ये क्या होगा आपका, ये सॉफ्टवेयर है, क्या होगा आपका, ठीक है, हार्डवेयर नहीं है किसी तरह का, तो ये क्या है, एक प्रकार से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वर्चुअल मेमोरी। तो हार्डवेयर क्या करेगा, जो आपका यहां से उठा के, कहां से, आपका डिस्क स्टोरेज, जाहिर सी बात है ये ज्यादा होगा, तो इसी का एक प्रकार से डिल्यूजन क्रिएट करेगा ये, ठीक है। तो डिस्क स्टोरेज का एक क्या लेगा, स्पेस ले लेगा, और आपका रैम खाली हो जाएगा, और रैम जब खाली होगा तो दूसरे अन्य प्रोग्राम को क्या हो जाएगा, उसको रन करने में आपको क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ये क्या कहलाएगा आपका, वर्चुअल मेमोरी कहलाएगा, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटी को आपको नहीं जानना है, लेकिन अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो जाए मेरे पास पैसा है, मान लो जाए आपके पास बहुत सारा ढेर सारा पैसा है, तो उसको आप क्या करते हैं, बैंक में उसको डिपॉजिट कर देते हैं। और जो घर चलाने के लिए, जैसे मान लो जो आपको जो रनिंग जो आपका एक्सपेंडिचर होता है, उसको आप क्या करते हैं, उसको आप पॉकेट में रखेंगे या बैग में रखेंगे, जहां भी रखेंगे, मतलब घर में रखते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जैसे ही मान लो जाए, अगर मान लो कोई ऐसा आपको जरूरत जब पड़ता है, तो उस वहां से बैंक से फिर उस पैसे को ले लेते हैं आप, फिर बैंक से उस पैसे को निकाल लेते हैं।
तो बस वैसे ही है, याद रखिएगा। हार्ड डिस्क आपका क्या हो गया, जैसे बैंक हो गया, लेकिन रैम की अगर मैं बात करूं तो आपका घर का एक्सपेंडिचर वो रैम हो गया। तो आप क्या करेंगे, उस पैसे को वहां से बैंक से क्या करते जाएंगे, ठीक है, निकालने की जब समय आएगा तो निकालेंगे उसको, ठीक है। तो उसको एज ए याद रखें, आप क्या कर देंगे, अगर आपका जो पैसा खर्चा नहीं हो रहा है उसको एक आप वर्चुअल एक स्पेस बना देंगे, वर्चुअल स्पेस समझ जाइए बैंक है आपका, तो उसमें आप वहां पर पैसा डाल देंगे। जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको रैम में ले आएंगे, रैम मतलब घर में ले आएंगे, उसके बाद उसको खर्च करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा, चलिए एक एक करके देखते हैं, यही है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन अगर बनाएंगे तो आप क्या होगा, ये क्या है करता है, कंपनसेट करता है। अगर मान लो जाए आपके रैम में जाहिर सी बात है उसका कैपेसिटी कम होगा, वर्चुअल मेमोरी की बात करूं, कम होने के बाद क्या करेंगे, उसको मान लो जब मैनेजमेंट करना है आपको, ठीक है, अगर आपके प्रोसेसर को, नहीं तो आपका कंप्यूटर जाहिर सी बात हैंग हो जाएगा, ठीक है। तो रैम को आप खाली करने के लिए क्या करते हैं, जो आपका जो डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, उसका उपयोग करके एक आप क्या करते हैं, डिल्यूजन क्रिएट करते हैं, और वो क्या बनाते हैं आप, ठीक है, क्या बनाएंगे आप, एक वर्चुअल मेमोरी क्रिएट करेंगे, ठीक है। चलिए पेजिंग की बात करते हैं, ठीक है। पेजिंग की अगर मैं बात करूं तो पेजिंग में क्या होगा, आपका सेकेंडरी स्टोरेज इनटू द मेन मेमोरी। जाहिर सी बात है कंप्यूटर क्या करता है कि जो आपका एप्लीकेशन डेटा होगा, डेटा को क्या करता है इस तरह से ब्लॉक में, ये देखिए 16 केबी का है ये, ठीक है, इसको गिनेंगे तो क्या होगा आपका 16 केबी का स्टोरेज, आपका क्या है आपका 16 केबी का। तो इस तरह से ब्लॉक में क्या करता है ये, ठीक है, ठीक है, इस तरह से इसको पेजिंग क्रिएट कर लेता है, और ये क्या करेगा, सेकेंडरी स्टोरेज से आपको क्या करेगा, मेन मेमोरी में डाल देगा। ये क्या कहलाएगा आपका, पेजिंग कहलाएगा, ठीक है, क्या कहलाएगा आपका, पेजिंग कहलाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं जैसे प्रोसेस P1 को क्या मिला आपका, P1 मतलब उसको ये ब्लॉक आपका मिल चुका है, ठीक है। वैसे ही आप प्रोसेस P3 को देखेंगे तो P3 वाला सेक्शन यहां से स्टार्ट होगा, और ये आपका, ये देखिए, ठीक है, मैपिंग हो रहा है आपका। वैसे ही आपका ये P2 है और आपका P4 है। तो इस तरह से अलग अलग ब्लॉक आप क्या करेंगे उसको, ठीक है। चलिए पेजिंग के बाद आते हैं हम लोग स्वैपिंग। देखिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा इंटरनली नहीं जा रहा हूं, नहीं तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा विषय जो है। स्वैपिंग की अगर मैं बात करता हूं, बड़ा ये भी बहुत आसान सा, देखिए जैसे मान लो जैसे स्वैपिंग का मतलब ये है, ये देखिए आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपका सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, और आपको कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए मेन मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, जाहिर सी बात है। अब देखिए जैसे मान लो जाए स्वैप इन, मतलब ये क्या होगा, सेकेंडरी से आपका कहां आएगा, मेन मेमोरी में आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप प्रोसेस P1 को क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, रन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आ गया। अब मान लो जाए यहां पर प्रोसेस P3 है, तो P3 को मैं रोक दूंगा, रोकने के बाद क्या कर दूंगा, स्वैप आउट कर दूंगा, इसको कहां तक भेज दूंगा, इसको सेकेंडरी मेमोरी में भेज दूंगा। सेकेंडरी से आपको आपने प्राइमरी मेमोरी मिलाया, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी मिलाया, और अगर जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, प्रोसेस P3 को आप सीधा भेज देंगे कहां, सेकेंडरी मेमोरी में। अब जैसे मान लो जाए P3 की फिर आपको क्या करना है, उसको रन करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर उसको स्वैपिंग कर देंगे, कहां स्वैपिंग कर देंगे, मेन मेमोरी में। अब जैसे P1 मान लो जाए कुछ बच गया है, अब इसको मान लो जाए इमीडिएट आपको परफॉर्म करना है, P1 को आप फिर क्या कर देंगे, स्वैप आउट कर देंगे। तो स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन का मतलब होगा सेकेंडरी से आप मेन मेमोरी में स्वैप इन होगा, और स्वैप आउट होगा आपका मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में, ठीक। चलिए ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स, अब इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा, चलिए। ऐसे इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है। ये देखिए टाइप्स ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के अगर आधार पे अगर इसको बांटे तो देखिए सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, POS। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, POS का फुल फॉर्म, ठीक है, प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या देखिए लाइसेंस की जरूरत होती है। हम लोगों ने फाइल एक्सटेंशन में डॉट की फाइल एक्सटेंशन पढ़ा था, उसमें क्या था, मतलब विदाउट लाइसेंस आपका क्या होगा, ये आपका रन नहीं करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे आपका जैसे विंडोज है, सबसे मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट जो जनरली आप यूज करते हैं विंडोज, एक दिखाई दे रहा है आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, सोलरिस, ये आपका क्या है, सभी POS है। मतलब क्या होगा, लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब आप जाहिर सी बात है इसमें किसी भी प्रकार का जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक लाइसेंस की जरूरत होगी, तब वो क्या होगा आपका रन हो पाएगा आपके सिस्टम में, ठीक है। देखिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा क्या होगा आपका डिफरेंट होगा, इसमें किसी भी प्रकार का आप एडिटिंग मॉडिफाइंग या उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं कर सकते, ठीक है।
चलिए, तो ये रिस्ट्रिक्टेड आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो अब प्रश्न जैसे किस तरह से बन सकता है, इसमें आपको ये पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा लाइसेंस्ड वर्जन, लाइसेंस्ड आपका क्या है सॉफ्टवेयर है या प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका क्या आएगा, विंडोज के सारे वर्जन आ जाएंगे, विंडोज 98 से लेकर आपके अभी विंडोज 11 तक आ जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपके मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका सोलरिस। ये सारे क्या हो जाएंगे आपके लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए, ओपन सोर्स सॉफ्ट ये पढ़ चुके हम लोगों ने, ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ये देखिए, ये क्या होता है, सोर्स कोड के फॉर्म में अवेलेबल होगा। क्या होगा, सोर्स कोड की फॉर्म में अवेलेबल होगा। जो कॉपीराइट होल्डर है वो आपको क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको क्या करेगा, कुछ रिस्ट्रिक्शन तो रहेंगे, लेकिन साथ साथ आपको क्या क्या प्रोवाइड करेगा, जैसे उसको आप स्टडी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट द सॉफ्टवेयर, उसको आप क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ आपको क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें दिया जाता है। तो ये है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। चलिए, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन सा, ये देखिए, ठीक है। फ्री बीएसडी नाम से समझ आ रहा है, फ्री मतलब ओपन सोर्स है। डार्विन, ठीक है, लाइनेक्स ये तो सभी को पता है, जीएनयू लाइनेक्स, ओपन बीएसडी, नेट बीएसडी, येलो डॉग। तो इस तरह से और भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिस्ट हैं। तो आप उसको क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कौन सा ओपन सोर्स है और कौन सा आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब आपका प्रोप्राइटरी पीओएस है। चलिए, ये देखिए, तो अब फिर वही पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि आप उसमें से चूज कर पाए कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पहला। दूसरा, इसमें से फिर आपको क्या ध्यान देना है कि कौन सा आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और कौन सा आपका क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक आपने नाम सुना होगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। देखिए, और टाइप्स उसका बना सकते हैं, टाइप्स बेस्ड आप क्या कर सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे एक साथ सिमिलर आपके बहुत सारे जॉब हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए आपका, ठीक है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपका, डेटा और प्रोग्राम्स आर कलेक्टेड। इसको क्या किया जाता है, सारे डेटा को आप क्या कर लेते हैं, आप कलेक्ट कर लेते हैं एक ग्रुप की तरह, और उसको क्या करते हैं आप बैच, ये देखिए बैच फॉर्म में आप क्या करते हैं उसको, ठीक है, फंक्शन करते हैं उसको। जैसे बहुत एग्जांपल देखिए आपका पेरोल, बहुत सारे इंप्लॉई है, उनका सबका क्या बनाना है, आपको पेरोल जनरेट करना है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे, वो बैच प्रोसेसिंग में जाएगा, ठीक है। आप डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसको एक क्या बना देंगे, ग्रुप बना देंगे, और उसको आप क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फिर आ गया। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं अगर बात करूं, जैसे अगर मान लो जाए आप गेमिंग की बात कर रहे हैं, तो गेमिंग में आप देखिए, जैसे अगर मान लो जाए आप कोई बाइक 3D आप कोई मान लो जाए गेम है, उसमें आप बाइक को राइड कर रहे हैं, तो आप जैसे ही उसका हैंडल क्या करते हैं, मान लो जाए उसके स्टीयरिंग आप क्या करेंगे, जैसे ही राइट मोड़ेंगे तो क्या होगा, आपका जो व्हीकल है वो भी क्या होगा, राइट साइड मूव होगा। लेफ्ट साइड करेंगे तो लेफ्ट साइड मूव होगा, ठीक है, या उसको ऊपर उठाएंगे तो ऊपर उठ जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में होता क्या है कि आप, इसके पहले भी हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देख लिया है, ठीक है। मतलब समझ जाइए कि आपका जो फिजिकल जो टाइम है, ठीक है, वो वर्चुअल टाइम दोनों क्या होगा, आपका मैच होगा, तब वो क्या कहलाएगा, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मतलब यह है कि आप उसको नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, उसको याद रखिए, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये देखिए, कम्युनिकेशन नेटवर्क एक होगा आपका, उसके थ्रू आप क्या करेंगे, उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसको क्या कर पाएंगे, शेयर कर सकते हैं। ये क्या कहलाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। एग्जांपल ऑफ यूज डेटाबेस, ये देखिए, अब डेटाबेस जाहिर सी बात है, मैं यहां बैठ के भी क्या कर सकता हूं, उसी डेटा को क्या रिट्रीव कर सकता हूं। आप दूसरे प्लेस पे अगर बैठे हैं तो उसको आप क्या कर सकते हैं, आप भी डेटा रिट्रीव कर पा रहे हैं। तो डेटाबेस क्या है, आपका एक एग्जांपल है जिसमें आप क्या कर पाएंगे, ठीक है, इस तरह का अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसको डेटा रिट्रीव कर पाएंगे। चलिए,
अब एक देखते हैं, बार बार ये प्रश्न आता है, मल्टी प्रोग्रामिंग आता है सब देख, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग ये दोनों में देखिए थोड़ा सा अंतर है आपका। मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर बात करूं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखाई दे रहा है। आपने एक ही कंप्यूटर में क्या खोला है, आप वर्ड टाइप कर रहे हैं, दूसरा वेब ब्राउजर भी खोल के आप काम कर रहे हैं, ईमेल आपका, ठीक है। तो एक साथ कई प्रोग्राम आपके क्या हो रहे हैं, रन हो रहे हैं। तो उस स्थिति में क्या कहलाएगा, ये मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। लेकिन सभी को क्या याद रखें, इसमें अलग अलग प्रोसेस होता है। जैसे मान लो जाए इसको मैं P1 दे देता हूं, इसको P2 दे रहा हूं और इसको क्या कर रहा हूं, P3 दे रहा हूं, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, जैसे P1 को प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये वेटिंग कंडीशन में रहेगा। वेटिंग कंडीशन में अगर ये रहेगा, जाहिर सी बात है, तो उसके बाद ये भी P3 रहेगा, फिर वेटिंग कंडीशन में, फिर ये कंप्लीट होगा, फिर ये होगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका रिस्पॉन्सिव जो टाइम है, रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, बहुत अधिक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, तो P3 एक प्रकार से इसी को क्या कहते हैं, स्टारवेशन कहते हैं, याद रखें। जो अंतिम जो प्रोसेसिंग के लिए आपका क्या करेगा, मतलब सीपीयू को क्या करने, सीपीयू के लिए क्या करेगा, जो वेट करेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, रिस्पॉन्स टाइम उसका बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रोसेसिंग के लिए नहीं मिलेगा समय और इसके लिए लंबा समय हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका स्टारवेशन कहलाता है, ठीक है। तो P3 में अगर बात करूं तो ये स्टारवेशन का प्रॉब्लम आता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। चलिए, तो मल्टी प्रोग्रामिंग को एक सिंपल से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है। वन डे एग्जाम के लिए, चाहे वो सीजी व्यापम हो, CGPSC हो, ठीक है, बहुत सरफेस लेवल पे मैं बताते चल रहा हूँ। तो बहुत सारे प्रोग्राम को आप मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम मतलब अलग अलग प्रोग्राम को एक साथ आप क्या करते हैं, कंप्यूटर में रन करते हैं। ये क्या कहलाता है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। स्टारवेशन एक जो शब्द बताएं उसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा देखिए, अब ये क्या है, सिंगल यूजर, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, सिंगल यूजर, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं अगर बात करूं तो जाहिर सी बात आप क्या बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए MS-DOS, ठीक है। तो जितने भी नॉन GUI अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक काम कर रहे हैं वही काम आप कर पाएंगे। जैसे टाइप कर रहे हैं तो टाइप ही कर पाएंगे, ठीक है, उसी तरह से काम चलेगा। तो ये क्या होगा आपका सिंगल यूजर, ठीक है। मल्टीपल यूजर इसमें क्या नहीं हो पाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए, ये क्या कहलाएगा आपका सिंगल। ये देखिए DOS है, ठीक है, MS-DOS की अगर मैं बात करूं तो। मल्टी यूजर, अब जाहिर सी बात है नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या प्रोवाइड करता है कि आपको n नंबर ऑफ यूजर्स आप क्या कर सकते हैं उसमें, ठीक है। ये देखिए यूजर 5, यूजर 4, 1, ठीक है, ये सारे के सारे। अब लैन मैं क्या करता हूं, जैसे लैन मैंने जोड़ दिया, लैन, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग यूजर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा आपका मल्टी यूजर सिस्टम। हाँ, एक छूट गया था, ये मैं बताने वाला था। देखिए, मल्टीटास्किंग एक शब्द आया था, मल्टी प्रोग्रामिंग, जो आपने क्या किया था, बहुत सारे प्रोग्राम को आपने क्या किया था, उसको सभी को आपने जैसे वेब ब्राउजर देखा था, डेटा आपने देखा था, वर्ड देखा था, ईमेल देखा था। तो उसमें क्या था कि आप प्रोसेस 1 जब तक के प्रोसेस हो रहा है, P2 आपका वेट करेगा, या P3 फिर वेट करेगा। तो उस तरह से स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम आता था, ये मल्टीटास्किंग में नहीं आता। जैसे देखिए, आप म्यूजिक भी आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, एक्सेल आपने खोला हुआ है, ब्राउजर भी खुला हुआ आपका, उसमें भी काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, टाइम स्लाइस दिया जाता है। ये एक चीज इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या होगा आपका टाइम स्लाइस, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम दे। जैसे मान लो इसको 1 मिनट का टाइम दे दिया मैंने, ठीक है, इसको भी 1 मिनट का टाइम दे दिया, 1 मिनट का टाइम दे दिया। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं था, जब तक P1 प्रोसेस हो रहा है, फिर P2 होगा, फिर P2 प्रोसेस होने के बाद P3 में जाते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, एक टाइम स्लाइस जो है आपका, एक जो आपका एक क्वांटम ऑफ टाइम जो है आपका पर्टिकुलर, वो टाइम क्या दिया जाता है, इसको दे दिया जाता है सभी एप्लीकेशन को, जितने भी आपको जो प्रोग्राम रन करना है, तो उसके आधार पे ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें स्टारवेशन का जो प्रॉब्लम है उसको आप क्या कर सकते हैं, जो आपका क्या है, स्टारवेशन का जो इशू आता है उसको क्या किया जा सकता है, मल्टीटास्किंग से, ठीक है, रिमूव किया जा सकता है। ये दूसरा क्या होगा, इसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, को मिनिमाइज किया जा सकता है। भाई जाहिर सी बात है, इसको भी आपने 1 मिनट दे दी, इसको भी 1 मिनट, इसको 1 मिनट, तो कौन रिस्पॉन्स किसके लिए, इसके लिए तो जरूरत ही, अभी सब तो बराबर हो गए, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो रिस्पॉन्स टाइम को रिड्यूस करता है। और दूसरा चीज क्या देख रहे हैं, अभी स्टारवेशन को क्या करेगा ये,
ठीक है, इसको रिड्यूस करेगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट 1 हमारा यहां से खत्म होता है। अब पार्ट 2 में चलेंगे। धन्यवाद।